जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यापीठ के ऐसी क्लासेस में। और दोस्तों आज का अपना टॉपिक है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। तो दोस्तों इसकी 4 क्लासेस पहले कंप्लीट हो चुकी हैं, जाकर उन्हें देख लीजिए, जिससे आज की क्लास आपको और ज़्यादा इजी लगेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और आज का अपना मोटिवेशन है योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन वाट यू डू टूडे, कि जो आज आप कर रहे हैं ना वही आपका भविष्य निर्धारित करेगा। जो आप वर्तमान में करोगे वही आपका भविष्य होने वाला है। अगर आज आप अच्छी तरह से तैयारी करोगे तो आपका अगला एग्जाम आराम से क्रैक हो जाएगा, और अगर आप तैयारी नहीं कर रहे तो भैया कोई चांस ही नहीं है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। ये आज का अपना पहला क्वेश्चन कि कमल के पास कुछ सेब हैं, उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे। यदि उसने 70 सेब बेचे तो बताइए उसने कितने सेब खाए। अब दोस्तों देखो, कमल है, उसने क्या किया, उसने जितने खाए, उसने क्या किया, कुछ सेब खाए। तो माना कमल ने x सेब खाए। कितने खाए दोस्त? x। कि कमल, मतलब हमने मान लिया है कि x एक वैल्यू मान लिया x, कि कमल ने x सेब खा लिए हैं। ठीक है, अब ध्यान दो आगे क्या कह रहा है, उसने जितने खाए उससे, यानी उसने x खाए। ठीक है, उसने x खा लिए, जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे, यानी उसने x खा लिया और x का 40% उसने और एक्स्ट्रा बेच दिया, यानी कि प्लस हो जाएगा। x का उसने 40% क्या कर दिया, बेच दिया भाई। ठीक है, यदि उसने 70 सेब बेचे, टोटल कितने बेच दिए? 70, यानी कि x खाए और x का 40% उसने बेच दिया। x खाए और जो खाए उसके साथ साथ जितने खाए थे उसका 40% और प्लस है ना, वो बेच दिया। तो x प्लस x इंटू में 40% बराबर कितना आ गया अपना? 70 के बराबर आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, यह आ गया आपका कितना आएगा? 50 और 0 से 0, यानी x प्लस 2x बटे 5 बराबर 70। ठीक है, 5 आ गया आपका लघुत्तम, तो 5x प्लस 2x बराबर 70। 5 इस साइड किस में हो जाएगा? गुणा में, तो 5 और 2 7x बराबर 70 गुणा में 5। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 70 गुणा में 5 बटे 7, 7 देंगे 70, यानी 50। तो भैया उसने कितने सेब खाए? उसने 50 सेब खाए, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 0.6 का 0.6% के बीच क्या अंतर है? देखो इसने कहा 0.6 और 0.6%, 0.6% क्या हो जाएगा? यही होगा ना, ध्यान दो। इसने बोला है 0.6 और 0.6%, 0.6% की वैल्यू क्या होगी? 0.6 बटे 100, कितना आ जाएगा? एक तो है ये, इसके दो और 0.006 आ गया। ठीक है, के बीच क्या अंतर है? अंतर मतलब क्या होता है? इनके मध्य माइनस, यानी कि 0.6 माइनस 0.006, तो ऊपर 0 0। देखो 10 में 6 गए तो 4, यहाँ गए 9 और यहाँ 5, कितना आ गया भैया? 0.594, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला देखो तीसरा, एक का वेतन 50% घटा दिया गया है। देखो ध्यान दो, एक का जो वेतन है 50% घटा दिया गया है और बाद में 50% बढ़ा दिया गया है। देखो माना, यहाँ पे ध्यान दो, जो ए है उसका वेतन 100 रुपये है। ठीक है, हमने मान लिया कि उसका वेतन कितना है? 100 रुपये है। ठीक है, एक का वेतन 50% घटा दिया गया। अब भैया मैं कहूँ आपको घटाया, और यहाँ पे लिख देता हूँ बढ़ाया। ठीक है, ध्यान दो, एक का वेतन 50% घटा दिया गया। अब मैं कहूँ 50%, तो 100 का 50% कितना होगा मेरे दोस्त? 100 का 50% 50 होता है, यानी कि उसके 50 रुपये कम कर दिए, तो कितना आ गए भैया यहाँ पे? तो भैया उसे दे रहे हैं 50 रुपये। कितने दे रहे हैं? 50 रुपये, और बाद में 50% बढ़ा दिया गया। अब देखो 100 पे 50 रुपये, 50% घटाया 50 रुपये आ गया। अब उन्होंने क्या किया, उसका वेतन 50 रुपये हो गया, अब उसने 50 पे 50 रुपये और बढ़ा, मतलब 50% और बढ़ाया है। अब भैया 50% की वैल्यू कितनी होती है? आपको पता है 1/2 होती है। कितनी होती है? 1/2 होती है। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, उसने ये जो 50 रुपये है, उसने जो ये 50 रुपये है, इस पर 50% बढ़ाया है, तो कितने रुपये बढ़ा दिए भैया? 25, यानी कि 50 पर 25 रुपये और बढ़ा दिए। कितने हो टोटल? टोटल भैया 75 रुपये हो गए। कितने हो गए टोटल? 75 रुपये हो गए। ये तो था फर्स्ट, ये था सेकंड, और ये था आपका थर्ड।
यानी फर्स्ट बार उसको 100 रुपये दे रहे थे, फिर उसका 50% बढ़ा कम कर दिया तो 50 रुपये देने लग गए। फिर देखा कि थोड़ा काम ठीक करता है तो थोड़ा उसका 50 पर 50% और बढ़ा दिया, यानी कि 25 रुपये और बढ़ा दिए। तो भैया उसने कहा उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। अब ध्यान दो, उसे 25 रुपये की, देखो पहले 100 मिल रहे थे ना, अब 100 पे उसे कितने 25 और कम मिल रहे हैं। अब उसे 25 कम मिल रहे कितने पर, 100 पर, तो 100 कितने के भैया, उसे 25% की क्या हो गई, हानि हो गई, लॉस हो गया। बाकी जो लॉस और प्रॉफिट का पूरा टॉपिक आएगा ना, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आराम से सारे समझ जाओगे। आगे ध्यान दो, एक स्कूल में 720 छात्रों में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है। अब देखो टोटल छात्र, टोटल जो स्टूडेंट हैं कितने मेरे दोस्त, वो है 720, ठीक है, कितने हैं 720 है। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, ध्यान दो, बॉयज और गर्ल, ठीक है, तो लड़कों का है 7 है और लड़कियों कितना है 5 है, कितना है 5 है, यानी लड़के तो 7 है और लड़कियां 5 है, ये अनुपात दे रखा है, ठीक है। तो भैया यहाँ पे ध्यान दो टोटल कितना आ गया इसका अनुपात का, देखो टोटल कितने आ रहे, दोनों जोड़ के नहीं, टोटल आ रहे 7 और 5 12, यानी कि 12 यूनिट कितने आ रहे मेरे दोस्त, ये आप ऐसे मान सकते हो 7x लड़के हैं और 5x क्या हैं, लड़कियां हैं। टोटल कितने हो गई 12x हो गई, कितने हो गए टोटल 12x हो गए, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे, तो एक की वैल्यू कितनी है, देखो 12x बराबर 720 है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 720/12 आएगी, यानी कि 60 आ गई। यानी हम कह सकते हैं, ध्यान दो, इनको 60 से कर दो गुणा, कितने से कर दो, यानी x की वैल्यू 60 आ गई, कर दो गुणा भाई 60 से, 420 ये आ गए और ये कितने आ गए 300 ये आ गए, 420 ये आ गए, 300 ये आ गए भैया। यानी लड़कों की संख्या तो टोटल कितनी है 720 में से 420 तो लड़के हैं, 300 क्या हैं, लड़कियां हैं। हमसे बोला है कि इनका अनुपात 1:1 करना है, 1:1। अब भैया 1:1 का मतलब है कि लड़के भी बराबर हो और लड़कियां भी बराबर, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 420 लड़के हैं, 300 लड़कियां, यानी कि 120 लड़कियां क्या हैं, 120 लड़कियां कम हैं। अब भैया यहाँ पे ध्यान दो, तो लड़कियों को भर्ती करना होगा, कितनी लड़कियों को भर्ती, तो भैया हम 120 लड़की और बढ़ा दें, भाई 420 लड़के तो हैं, अब 300 लड़कियां हैं, हमें 120 हैं, 420 लड़के कर दें तो अनुपात हमारा क्या आ जाएगा, 1:1 आएगा कि नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो एक टोकरी में 300 आम है, 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिए गए, टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, टोकरी में कुल कितने आम हैं भैया, टोकरी में टोटल है 300 आम, ठीक है, कितने हैं 300 आम है भैया, ठीक है। 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिए गए, कितने भैया 75 आम, कितने 75 आम भैया क्या करा उन्होंने बांट दिए, तो भैया 75 उन्होंने बांट दिए, कितने बच गए, बचे भैया आपके पास 225 आम बच गए। तो टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत, ध्यान दो, अब भैया टोकरी में बच रहे 225 आम, थे कितने 300 आम थे, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत आ जाएगा कि टोटल 300 में 225 बचे हैं, ठीक है, तो इनका निकाल दो परसेंटेज, कितना आएगा 0000, 3 7 तो 21 और 3 5 15, यानी कितना आ गया भैया 75%। यानी कि अब टोकरी में 75% आम बचे हुए हैं और 25% आम क्या हुआ, वो भैया छात्र खा गए, ठीक है। छठा देखो भाई, ए की 35% आय बी की 25% आय के बराबर है। जो ए की 35% आय है ना, वो किसके बराबर भैया, वो बी की 25% आय के बराबर है। तो ए और बी की आय का अनुपात निकालना है, इतना इजी है भैया, 10 सेकंड का भी सवाल नहीं है, काट दो, कट गया, और 5 7 35 और 5 25, यानी 7 ए बराबर कितना आ गया 5 भी आ गया। अब मैंने आपको बताया हमेशा अनुपात में ना ए के नीचे आना चाहिए तो अनुपात होगा, ध्यान दो यहाँ पे, तो ए बटे बी कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 5/7, यानी कि ए के कितना है 5 और बी का कितना है 7, तो ए अनुपात बी कितना हो गया मेरे दोस्त 5:7, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा राइट आंसर। कोई डाउट है ना, कमेंट बॉक्स में बता दो यार, क्लास कैसी बन रही है, कैसी आपकी क्लास समझ में आ रही है, कमेंट बॉक्स में बताया करो यार आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च कर देता है, यदि उसका खर्च ₹75 हो तो, ध्यान दो, एक व्यक्ति ने क्या किया, अपनी आय का 15% क्या कर दिया, खर्च कर दिया, क्या कर दिया, खर्च कर दिया,
और जो खर्च किया वो कितने रुपए हैं, 75 रुपये हैं। आय का 75% खर्च कर दिया और उसकी वैल्यू कितनी, 15%, तो 1% कितना होगा, 75/15 यानी 5। तो 1% की वैल्यू 5 है, तो भैया टोटल आय आ जाएगी ना 100%। तो 5 गुणा में 100 कितनी होगी, 500 रुपये। कितनी भैया, उस व्यक्ति की आय है 500 रुपये। ऑप्शन नंबर डी क्या हमारा क्या होगा, राइट आंसर। देखो भाई, 50 छात्रों की कक्षा में औसतन 70% अंक प्राप्त किए गए। प्रथम 25 छात्रों ने औसतन 60% अंक प्राप्त किए। ध्यान दो, 50 छात्रों की कक्षा में औसतन 70% अंक प्राप्त किए गए। अब भैया देखो, एक कक्षा में कितने हैं, 50 छात्र हैं। कितने टोटल, 50 स्टूडेंट है, ठीक है। अब इन्होंने औसत करा 70% अंक प्राप्त करें। कितना, 70% अंक। यानी हम कह सकते हैं कि 7 10 पर, हम क्या कह सकते हैं भैया कि एक ने 10 पर 7, या हम लिख सकते हैं 100 पर 70। कितना लिख सकते हैं, 100 पर 70 लिख लो, या 10 पर 70, यानी कि 10 नंबर का उनका टेस्ट था। कितने का, टोटल 10 का टेस्ट था। और भैया कितने आए, टोटल 7 आए। अब ध्यान दो, 50 छात्र हैं तो कितने हो गए भैया, 500 नंबर का क्या होगा, टोटल टेस्ट हो गया। और आए कितने भैया, 7, कितने 50 के, तो 350 नंबर टोटल आए हैं। समझ गए। यानी कि 10 का पेपर था, 50 छात्रों ने दिया, टोटल 500 नंबर का पेपर हो गया 50 का। अब भैया 7 नंबर एक के आ रहा है, 50 से कितना हो गया, टोटल 350 नंबर हो गया। अब आगे ध्यान दो, आगे हमसे बोला कि 25 छात्रों ने 60% अंक। अब 25 ने कितने लिए भैया, 60%, यानी 10 में 6 नंबर लिए। कितने लिए भैया, 10 में 6 नंबर लिए 25 ने। तो हम इनका निकालें भैया, ध्यान दो, अगर हम इनकी बात करें तो इनका देखो कितना आ जाएगा, करो भाई। अब देखो, यानी कि 250 नंबर में से टोटल कितना है, 250 हो गया। और कितने ले लिए भैया ने, इनको मिल गए, कितने मिल गए भैया, 150। कितने मिल गए, 150 मिल गए इन्हें, ठीक है। अब आगे ध्यान दो, आगे बोला 24 छात्रों ने 80% अंक प्राप्त किए। 24 ने 80%, यानी कि 10 में 8 आ गया ना, 80%, 80/100, 0 0 कट गया, 8/10। यानी हम कहें कि इसका आ जाएगा भैया, हमारे पास क्या आएगा कि भैया 8/10 का मतलब है कि 10 का पेपर यानी 24 लोगों ने दिया तो 240 नंबर हो गए। आए कितने, 8 चौका 32 और 3 8 2 16 3 19। यानी कि भैया 194 नंबर किसने ले लिया, इन 24 ने ले लिया। अब ध्यान दो, टोटल 240 और 250 कितने हो गए, ये हो गए 250 और 240 490। कितने हो गए, 490। और नंबर टोटल कितने आ रहे भैया, आपके आ रहे हैं 832। देखो आपके नंबर आ रहे हैं 2 9 5 14 और कितने हो गए, 1 2 और 1 3, 342 नंबर आ रहे हैं। यानी कि भैया 490 का टेस्ट हो गया, 342 नंबर आ रहे हैं। अब भैया कितना, 500 का टेस्ट था तो 10 ये रह गया, और कितने कम है, 8। यानी कि भैया जो लास्ट छात्र बचा है ना, उसको 10 में से 8 नंबर आए, यानी कितना, ऑप्शन नंबर सी 80% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नवा देखो, पिछले वित्त वर्ष कार कंपनी ने 41,800 कारें बेची, तो कुल सेल 41,800, ठीक है। अब देखो इस वर्ष 51,300 कारें बेचने का लक्ष्य है। कितने का भाई, 51,300, ठीक है। तो बिक्री को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। अब ध्यान दो भाई, टोटल बेकरी में 51,300 है, ठीक है। अब आप ध्यान दो, 41,800 घटा दो, 00, 13 मार दिया तो 5, और ये आपका हो जाएगा 10 में से गए तो 9, तो 9500 बेचनी है उसे। कितने पर, 41,800 पर, इंटू में कितना आ जाएगा, इंटू में आपका आ जाएगा 100, 00 कैंसिल, 19 दूनी 38, 19 से कट जाएगा, और ये आ गया आपका 500, यानी 500/22 हम कह सकते हैं 250/11%, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर। दसो देखो, चावल की कीमत 60% बढ़ गई है। भाई चावल की जैसे पहले थी, ध्यान दो, पहले 100 रुपये थी, अब कितनी हो गई,
अब 60% बढ़ी यानी 100 का 60% कितना होगा 60, यानी 60 क्या होगी ऐड हो गई तो कितनी होगी 160 रुपये हो गई। अब चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना कम करना होगा। अब भैया आपको 60 रुपये ही कम करना होगा, पर कितने पर, अब 160 पर इंटू में 100 तो कितना आ जाएगा 2 × 16, ये आ गया 2 × 4 = 8 और 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 2 × 5 = 10, 75/2%। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर। 11 देखो, किसी वस्तु का अंकित कीमत 5000 है, यानी कॉस्ट प्राइस दे दी आपको किसी वस्तु की 5000 रुपये, किंतु त्योहार के कुछ प्रतिशत छूट घोषित की जाती है। एक्स कोई श्रीमान है एक्स इस अवसर का लाभ उठाते हुए उस वस्तु को कम की गई कीमत पर खरीदते हैं, तत्पश्चात उन्हें 5000 पर बेच देते हैं। ध्यान दो, तो उन्हें 100/9% का लाभ होता है। कितने का भैया 100/9% कितना होता है 1/9, कितना होता है 1/9। ध्यान दो भैया, उससे प्रॉफिट कितना हुआ 1/9। अब यहाँ पे ध्यान दो एक बार, उसे 9 में उसने खरीदा, ठीक है, कितने में खरीदा 9 में खरीदा, और 1 में उसने क्या करा 10, 9 और 1 10 में बेच दिया, यानी सेलिंग प्राइस कितनी इसकी 10 है, कॉस्ट प्राइस कितनी 9 है, तो प्रॉफिट कितना हुआ उसे 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब ध्यान दो, उसने 9 में खरीदा, 1 में प्रॉफिट कमाया और 10 में उसने बेच दिया, ठीक है, टोटल कितना सेलिंग प्राइस 10 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, जो इसका सेलिंग प्राइस है, जो इसका सेलिंग प्राइस है वो क्या है इसका कॉस्ट प्राइस है, कितना है कॉस्ट प्राइस, यानी 5000 और 5000, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर हम 5000 तुलना करें कितनी 10 है, कितनी है 10, यानी कि उसने 10 पर 1 की छूट दी होगी ना, जब तो 9 में बेचा होगा भाई, उसने 10 का सामान था 1 की छूट दी, जब तो उसने 9 में बेचा होगा ना, तो उसने 1 की छूट दी 10 पर इंटू में 100, कितने % छूट दी भैया 10% की छूट दी। एक तो तरीका ये है, एक दूसरा आप इस तरह से कर सकते हो, देखो दूसरा करोगे आप ऐसे, 5000 में देखो उन्होंने 100, देखो माना कि x में खरीदी, ठीक है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और प्लस में x का 1/9, ये क्या है उसकी प्रॉफिट है ना, प्लस में प्रॉफिट है 1/9 हो गया, क्योंकि 100 से 9% में उसने प्रॉफिट कमाया है। कितने बेकी 5000 रुपये में बेकी, तो कितना हो गया 9x + x बराबर 5000 इंटू में 9 हो गया, तो कितना आ गया 10x बराबर 5000 इंटू में 9, x बराबर क्या आ गया 5000 इंटू में 9/10, यानी कि 4500, कितना आ गया 4500, यानी कि x अपन ने क्या माना था, यहाँ पे अपन ने x माना था जो उसने खरीदी वो, ठीक है, तो भैया उसने 4500 में खरीदी थी, कितने में 4500 में खरीदी, ठीक है। अब देखो 5000 रुपये में बेच दिया ना, 500 को उसने लाभ कमाया था, कितने कमाया था भाई उसने 500 का लाभ कमाया था, 4500 खरीदी 500 करके उसने 5000 में बेच दी थी, ठीक है। अब देखो 4500 की उसने खरीदी थी 5000 पर, कितने पर 5000 पर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आएगा 500 इंटू में 5000 गुणा में 100, करो भाई 2 0 2 0 कैंसिल, और ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 10, कितना आ गया भैया 10% का, यानी ऑप्शन मेरे क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखो भाई 12वां, किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, मूल संख्या वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम करना होगा। किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, अब भाई कोई संख्या है उसे 20% बढ़ा दिया, माना कि वो 100 है, कितनी है वो 100 है, अब 100 का 20% कितना होता है 20 ही होता है, कितना होता है 20 ऐड कर दो कितना हो गया 120 हो गया, ठीक है। मूल संख्या वापस आने के लिए यानी अब 120 को फिर से 100 पे आना है, तो बढ़ी हुई संख्या कितने प्रतिशत कम करना होगा, तो भैया आपको 20% कम करना होगा, 20 कम करना होगा कितने पर 120 पर इंटू में 100, 0 से 0 कैंसिल। अब आगे ध्यान दो, 2 6 12 और 10, ठीक है, 2 3 6 2 5 10, कितना आ गया 50/3%, क्या होगा उसे
उसे भैया कम करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13 देखो एक बार। किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह गई। कि भैया किसी गांव में ना जो 12% बकरियां किस में बह गई, बाढ़ में बह गई। कितनी, 12%। तो 12% कितना होता है भैया, 3/20, 3/25 कितना होता है, 3/25। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जब टोटल बकरियां कितनी थी, 25 थी, तो उनमें 3 बकरियां किस में बह गई, बाढ़ में बह गई। यानी 25 बकरियों में से 3 बकरियां किस में बह रही है, बाढ़ में बह रही है। आगे ध्यान दो, 5% होता है 1/20, कितना होता है 1/20, यानी कि शेष बकरी 5% बकरी किसी बीमारी से मर रही है, यानी कि 20 में से एक बकरी बीमारी से मर रही है। यहाँ पे ध्यान दो, जो हमने माना यहाँ पे जो 25 है ना नीचे, वो टोटल बकरियों को शो कर रही है। किसको शो कर रही है, टोटल बकरियों को शो कर रही है। यानी हम टोटल बकरियां मान सकते हैं ना, टोटल बकरियां कैसे मान सकते हैं, हम इनको मल्टीप्लाई कर दे, 25 इंटू में 20 कितना हो जाएगा, 500। कितनी हो जाएगा, 500। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास टोटल 500 बकरियां हैं। ठीक है, अब 500 बकरियों में, अब ध्यान दो, ऐसे करो इनको, 500 बकरियों में से देखो, 500 बकरियों में से कितनी भैया, 12% बकरियां, कितनी, 12% बकरियां बाढ़ में बह गई। 500 की 12% निकालो, तो भैया 500 का 12% का मान कितना होता है, 3/25। तो कर दो 25 दूनी 50, यानी 60 बकरियां किस में बह गई, ये बह गई भैया बाढ़ में। किस में बह गई, बाढ़ में। तो भैया हमारे पास शेष कितनी बकरियां बच गई, तो भैया हमारे पास शेष, जब 60 बह गई तो हमारे पास शेष कितनी बचेंगी, तो हमारे पास शेष बचेंगी भैया 440 बकरियां। ठीक है, अब आगे ध्यान दो, जो ये शेष बकरियां बची थी, ठीक है, इनमें से, ठीक है, इनमें से कितनी, 5% बकरियां किसी बीमारी से मर गई। कितनी भैया, 5% क्या हुआ, मर गई। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे 440 का 5% यानी 1/20, तो 20 दूनी 40, यानी 22 बकरियां क्या हो गई, 22 बकरियां भैया बीमारी से मर गई। तो भैया शेष बकरियां कितनी बच गई, अब बताओ मेरे पास शेष कितनी बची। अब जब 440 में 22 मर गई, तो शेष बची मेरे पास कितनी, 418, कितनी बच गई, 418 बकरियां मेरे पास शेष बच गई। ठीक है, अब आगे ध्यान दो एक बार भाई, 418 मेरे पास शेष बच गई। अब देखो हमें कहा कि मर गई। अब यदि गांव में 8360 बकरियां हों, ध्यान दो, आप गांव में 8360 बकरियां हों, तो बताइए कि बाढ़ से पहले गांव में मूल से कितनी बकरियां थी। अब देखो 418 बकरियां बची हैं। ठीक है, ये हमारे यूनिट में है, टोटल कितनी बची हुई है, 8360। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की आएगी 8360 बटे में 418। अब भैया यहाँ पे ध्यान दो, 418 गुणा में मैं कर दूं 2, कितना आएगा, 8 दूनी 16, 2 एकम 2 1 3, 4 दूनी 8, 8 37, यानी कि कितना बच गया, 20। यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। तो अपने पास कितनी थी, 500 थी, कितनी थी टोटल, 500। तो भैया 500 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 इंटू में 500, तो 5 दूनी 10, 0 0 और 0, यानी कि भैया टोटल कितनी थी, टोटल 10,000 बकरियां थी। कितनी थी, 10,000, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा, राइट आंसर होगा। अब देखो भैया क्वेश्चन नंबर 14, 900 अधिकतम अंकों में से ए ने एक विषय में 72% अंक प्राप्त किए और दूसरे विषय में अधिकतम 700 में से 80% अंक प्राप्त किए। अब भैया परसेंटेज तो आप निकालते हो कि भैया जैसे हम निकालते हैं ना 10th क्लास में, कि भैया माना कि 10th में आपके 500 नंबर आए हैं, टोटल कितने में से, 600 में से। तो भैया आपकी परसेंटेज क्या हुई, तो भैया 500 नंबर आए हैं कितने में, 600 में से, इंटू में परसेंटेज 100 से 0, तो 6 का दे देंगे भाग, तो 6 दूनी बार 6 3 8 6 6 चंगड़ा 6 7 42 और 8 6 8 48, 6 3 18 पॉइंट, फिर वो 3 3। तो इस हिसाब से हम परसेंटेज निकालते हैं अपनी। ठीक है, अब हमें देखो सेम ही तरीका दिया है, हमें देख कहा क्या है हमसे, क्वेश्चन पढ़ो एक बार, पहले ना लैंग्वेज पकड़ा करो क्वेश्चन की। हमसे कह रहा है कि 900 अधिकतम अंकों में से ए ने एक विषय में 72% अंक प्राप्त करे। कितने, 72% अंक प्राप्त करे। अब ध्यान दो, अब मैं आपसे कहूं कि 900 अधिकतम कितना है, हाईएस्ट भैया 900 है, 72% अंक प्राप्त करे, कितना, 72% अंक प्राप्त करे। अब 72%, अब देखो 900 अधिकतम है, कितना है, 900 हाईएस्ट है, कितना कर रहा है भैया,
72 कर रहा है, तो भैया कितना आया टोटल उसको, ध्यान दो। नौ सौ का 72% कितना होगा भैया, तो 900 का 72% होगा, करो 9 दूनी 18 और 9 7 63 1 64, यानी कि उस बंदे ने टोटल 900 में से कितने ले लिए भैया, 648 नंबर ले लिए। ठीक है, आगे ध्यान दो, 900 में 648, फिर कह रहा है कि टोटल 700 में से 780% लिया। कितना लिया भैया उसने, 80% अंक प्राप्त किए। तो कितना गया, 8 7 56, 560 अंक क्या कर लिए उसने, प्राप्त कर ली। टोटल कितना हो गया ये, 0097 97 16, यानी 1600 में से उसने कितने लिए भाई टोटल, उसके आगे 8 6 4 10 और 6 5 11 और 1 12, यानी भैया उसने 1208 नंबर 1600 में से लिए इंटू में 100, तो 0000 कैंसिल। कितना गया, 4 चौका 16, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, तो 4 सत्ते 2 से काट, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, यानी कि 151/2, यानी कितना होगा, 2 सत्ते 14 और 2 पंजू 10 और 2 पंजू 10, यानी 75.5% अंक क्या करे उसने भैया प्राप्त करे। कितने आए भैया उसके, 75.5% टोटल अंक मिले उसे। ठीक है, अगला देखो भाई, किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए। अब भैया ध्यान दो, 10% यानी कि 1/10, यानी हम कह सकते हैं कि हर 10 में से एक जवान क्या हो गया, शहीद हो गया। शहीद हुए, शेष 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए। जो शेष बचे उसमें 10% जवान क्या हो गया, रोगग्रस्त होकर मर गए, यानी कि 10 में से एक जवान क्या हो गया, बीमार होकर उसकी डेथ हो गई। आगे कह रहा है कि शेष 10% में से क्या हुआ, ऐसा यानी कि वो भैया फौज के लिए रेडी नहीं था, यानी वो फौज के लिए लायक नहीं था, तो 10 में से एक। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया भैया, यहाँ पे आ गया 10 में 9, कितना आ रहा है भैया, 10 में 9, 10 में 9। अब ध्यान दो, कितना आ गया भैया, 1000 फौजियों पर 9 नाम 81 और 81 नंबर कितना होता है, 9 एकम 9 और 9 8 75, यानी कि 729 फौजी हैं। कितना है भैया, यानी 1029 पर 729 फौजी बचे हुए हैं, और जो बाकी फौजी हैं उनकी क्या हो गई है, उनकी भैया डेथ हो गई है, या वो वैलिड नहीं है, या वो बीमार हो गए हैं, वो मतलब सेना में भर्ती नहीं है। अब ध्यान दो, जो 729 यूनिट है वो किसके बराबर आई है, हमसे कहा जो सक्रिय जवान है वो कितने बचे हुए हैं, 729,000 बचे हुए हैं। कितना बचे हुए हैं मेरे दोस्त, 729,000 बचे हुए हैं। तो भैया एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 729,000 बटे में 729, यानी कितनी आ गई, 1000 आ गई एक की यूनिट। ध्यान दो, एक यूनिट की वैल्यू है वो 1000 है। टोटल कितनी है भैया, टोटल आपकी 1000 है। कितने फौजी है, कितने हो गए, 1000 फौजी हो गए। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दो, एक यूनिट की 1000, तो 1000 यूनिट कितनी हो जाएगी, तो 1000 इंटू में 1000 हो जाएगी। तो कितनी हो गई भैया, इकाई जाएगी सैकड़ा, 1000 10,000 लाख और 10 लाख, यानी कितनी होगी भैया आपकी, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दो भैया, ये थी आपकी आज की 15 क्वेश्चन की क्लास, जिसमें सारे बेसिकली जितने भी परसेंटेज के जो क्वेश्चन बन के आते हैं ना आपके एसएससी सीजीएल के, ऐसे जो बैक ईयर के जितने क्वेश्चन आए ना, मैंने सारे आपको रियल 10 साल के करा दिए हैं कंप्लीट। ठीक है, तो भैया इससे अगला जो अपना टॉपिक लेंगे वो लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो भैया शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता दो। ठीक है, बेल आइकन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो। और भैया आपने अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम चैट ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है ना, इनको कर लो ज्वाइन, क्योंकि इनमें भैया सारा बेसिक आपका स्टैटिक जीके हो गया, जितने भी आपका कॉन्सेप्ट हो गया, जितने आपकी वैकेंसी आ रही हैं सारी अप टू डेट टाइम टू टाइम करते रहते हैं। उसमें आपको सारी वैकेंसी की जितनी भी खबरें आपको पता चल जाएगी, आपको न्यूज़पेपर मिल जाएंगे जितने करंट के हैं, आपको करंट की जो अफेयर्स है वो सारी मिल जाएगी। तो भैया इनको करो ज्वाइन, और भैया वीडियो कर दो लाइक। जय हिंद, जय भारत।